हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए कंप्यूटर की टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे। साथियों, परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं वही इनमें इंक्लूड किया जाता है। साथियों, यह 10वीं क्लास है। अदर भी क्लासेज आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप लोग यदि मिस किए हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं वही इनमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो चलिए आप लोग आज का पहला क्वेश्चन देखिए। क्या साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS स्ट्रक्चर जो एक मेन कंप्यूटर सिस्टम के साथ होता है उसे कहा जाता है। साथियों, उसे यानी तीसरा वाला ऑप्शन सेंट्रलाइज्ड मिस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। साथियों, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जो भी कंप्यूटर को मैनेज करने का इंफॉर्मेशंस देता है उस सिस्टम को, स्ट्रक्चर्स को जो एक मेन कंप्यूटर सिस्टम के साथ होता है उसे कहा जाता है सेंट्रलाइज्ड मिस स्ट्रक्चर्स। जो भी आप इंफॉर्मेशंस देंगे उसे जो मैनेजमेंट का कार्य करता है उसे कहा जाता है सेंट्रलाइज्ड मिस स्ट्रक्चर्स। यानी साथियों, तीसरा वाला ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स इंडेक्स स्ट्रक्चर्स हैं? साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लीनियर एरे। साथियों, कंप्यूटर्स में निम्न में से डाटा स्ट्रक्चर्स इंडेक्स स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है कि सामान्यतया लीनियर एरे कहा जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था पहला वाला ऑप्शन। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम IBM PC में प्रयोग में लाया गया है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है DOS। साथियों, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब चलाने की सिस्टम, कंप्यूटर को चलाने की सिस्टम IBM PC में प्रयोग में लाया गया है। IBM PC एक नाम है कंप्यूटर का, उसमें लाया गया है DOS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम IBM PC में प्रयोग में लाया गया है। किसको? DOS को। पहला ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए। डेस्कटॉप को आकर्षित बनाने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, वॉलपेपर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग इसमें भ्रमित ना होइएगा कि चित्र का, आइकन का, माई कंप्यूटर का, इसका नहीं साथियों। चौथा वाला ऑप्शन राइट आंसर। कौन सा? वॉलपेपर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रॉल बार के दो प्रकार हैं। साथियों, आप लोग देखते होंगे यदि कोई फाइल को जब आप लोग कंप्यूटर में खोलेंगे तो आपको एक स्क्रॉल बार दिखेगा। स्क्रॉल बार मतलब ऊपर नीचे करने की बार दिखेगा। तो वो कौन कौन प्रकार के होते हैं स्क्रॉल बार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एक इस प्रकार होगा आपका जो कि स्क्रॉल बार, एक इस प्रकार जो कि स्क्रॉल बार होगा। तो आपका दो प्रकार की स्क्रॉल बार होगा जब आप किसी भी फाइल को ओपन करेंगे। तो एक उसमें कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, और दूसरा का नाम है वर्टिकल स्क्रॉल बार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार क्लासेज की आपको इन्फॉर्मेशन ताकि मिल सके। साथियों, क्वेश्चन है MS वर्ड। साथियों, जब भी आप लोग कहीं पर भी MS वर्ड का नाम सुने तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि MS वर्ड मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS वर्ड के चार कौन कौन से व्यूज पाए जाते हैं? साथियों, MS वर्ड के चार कौन कौन से व्यूज पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला वाला ऑप्शन है। साथियों, MS वर्ड में चार व्यूज पाए जाते हैं, नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था पहला वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी एप्लीकेशन विंडो के टॉप पर क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर टाइटल बार होता है। साथियों, जब भी आप कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो जब वो विंडो खुलकर आएगा उसका फ्रंट पेज का, तो ऊपर सबसे टॉप पर आपको टाइटल बार देखने को आ जाएगा नज़र में। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। साथियों, कंप्यूटर में सभी क्वेश्चंस को केवल आपको ध्यानपूर्वक समझना है। साथियों, तभी आप लोग
करेक्ट आंसर दे पाएंगे। इसमें बहुत आसानी से आप लोग करेक्ट आंसर दे पाएंगे यदि क्वेश्चंस को ही आराम से पढ़ेंगे। साथियों, अगला क्वेश्चन है डॉक्यूमेंट्स के अंत में जो हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं। साथियों, जब भी किसी डॉक्यूमेंट्स को आप बनाते हैं, फाइल को आप बनाते हैं, तो उस फाइल को नीचे डॉक्यूमेंट्स के एकदम नीचे अंत में आप क्या लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंड नोट्स, यानी दूसरा वाला ऑप्शन राइट आंसर है। जो उस नोट का एंड में लिखेंगे तो उसे एंड नोट कहा जाता है। डॉक्यूमेंट के अंत में जो लिखते हैं उसे क्या कहते हैं, तो एंड नोट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था वह। साथियों, 9वां है किसी डॉक्यूमेंट्स में पेजों की संख्या, लाइनों की संख्या यानी पैराग्राफ नंबर और शब्दों की संख्या को हम कहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टेटस बार पर। साथियों, किसी डॉक्यूमेंट्स के में पेजों की संख्या, लाइनों की संख्या, पैराग्राफ नंबर और शब्दों की संख्या को हम कहाँ देख सकते हैं, तो स्टेटस बार में। साथियों, जब स्टेटस बार पर आप क्लिक करेंगे तब उस डॉक्यूमेंट्स के पेजों की संख्या, लाइनों की संख्या, पैराग्राफ नंबर, शब्दों की संख्या सब कुछ आप देख पाएंगे। साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्प्रेडशीट का उदाहरण है। साथियों, पहला ऑप्शन है MS वर्ड, दूसरा ऑप्शन है MS एक्सेल, तीसरा पावर पॉइंट्स, चौथा MS एक्सेस, इनमें से कोई नहीं, पांचवा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों MS एक्सेल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दूसरा वाला ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। साथियों, सेशंस कैसा लगता है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथियों, अदर भी इसी टाइप के क्वेश्चंस और भी डेली आपको करना है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि आपकी प्रश्नों की संख्या को हम और भी बढ़ा सकें। तो फिर मिलेंगे आपको किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा, अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।